हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो गाइस, अगर आप लोग भी भोपाल में रहते हैं तो आप लोग को पता होगा कि भोपाल में वीआईपी रोड है, बोट क्लब है, जहाँ पे बहुत से लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। सो आज ये वीडियो इसी बारे में है कि मॉर्निंग वॉक असल में करने से हम लोगों को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो गाइस, जैसे मैं इतना ज़्यादा अमीर नहीं हूँ, मगर ये मैं एप्पल वॉच सीरीज 6 यूज़ कर रहा हूँ और इसमें देखिए अभी मैंने पूरे के पूरे जितने 000 पे दिख रहे हैं। और मॉर्निंग वॉक करके आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कितनी कैलोरीज बर्न कर ली, कितनी एक्सरसाइज कर ली और मेरा कितना एक्सरसाइज का पूरा टोटल हो गया। सो ये वीडियो के हिसाब से मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप अगर मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपको कितना फ़ायदा हो सकता है अपनी हेल्थ के में। सो गाइस, मॉर्निंग का पहला सूरज आप देख लीजिए। हम लोग आज थोड़े से लेट हो गए, कोई बात नहीं, बट मॉर्निंग वॉक तो करके ही मानेंगे। और ये देखिए गाइस, सुबह सुबह से बच्चे स्कूल जाने वाले और हमारे भोपाल की खूबसूरती। एक गेट इस तरफ है और एक गेट इस तरफ है। और आप इस पार्किंग को तो जानते ही होंगे। ये पार्किंग वही पार्किंग है जहाँ पर छज्जा गिर गया था और फिर लोगों को नई नई कारें मिली थी। सो आप लोग ये जगह को भी जानते ही होंगे। ये जो है हमारे वीआईपी रोड के पास में ही ITH है, इंडियन टी हाउस, वही जगह है। और ये हमारे मॉर्निंग वॉकिंग वाइटनर अभी अभिषेक। भोपाल की खूबसूरती के गाइस क्या ही बोलना है। आजकल इस स्पॉट पे बहुत सारा जो वो है अपना प्री वेडिंग शूट, वो भी चलता ही रहता है। और ये आ गए हम वीआईपी रोड। क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? अच्छा, राजा भोज के लिए कर रहा था। चल मैं भी कर लेता हूँ तेरे साथ में। अय्याहू। सो गाइस, दैट्स द एंड ऑफ आवर ट्रिप फॉर टुडे। मतलब एक साइड की ट्रिप, अभी तो वापस भी जाना है। और ये सामने आप देख सकते हैं, ये वॉल बनी हुई है, बस इस पर पंछी बैठे हुए हैं। और आप देख ही पा रहे हैं कि पंछी बैठे हुए हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो गाइस, आज का आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा और आज का टॉपिक यही है कि मॉर्निंग वॉक का असल में फ़ायदा क्या है और फिर आपका मॉर्निंग वॉक जो आपके हेल्थ पे और आपकी मेंटल हेल्थ पे इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, मैं इसके बारे में भी आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से इसको मॉर्निंग वॉक करें, जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो मॉर्निंग वॉक जो है वो बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि मॉर्निंग में सभी लोगों के लिए उठना पॉसिबल नहीं होता है। कभी कभी हम लोग के साथ भी ऐसा होता है कि हम लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं या कभी लेट उठते हैं या थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो कभी कभार अगर आपकी मॉर्निंग वॉक छूट जाए तो इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मगर मॉर्निंग वॉक की आप कोशिश करिए कि आप आदत डाल लें और रेगुलर मॉर्निंग वॉक करें। सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में तो आप लोगों के लिए मॉर्निंग वॉक बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आप मॉर्निंग में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों से आपने सुना ही होगा कि अच्छी ऑक्सीजन मिल जाती है और फ्रेश एयर रहती है, पॉल्यूशन कम रहता है। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोगों ने सुनी ही होंगी, मगर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि साइंटिफिक असल में इसकी क्या क्या प्रोसेस रहती है और इस चीज़ से हमको क्या बेनिफिट मिलने वाला होता है और इसी का हमारे हेल्थ पे और हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट होता है। तो ये सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वॉकिंग जो रहती है, मॉर्निंग वॉकिंग, वो आपकी हेल्थ को कैसे इंप्रूव करती है, यानी कि हाउ वॉकिंग इन द मॉर्निंग इंप्रूव्स योर हेल्थ। तो सबसे पहले तो लगभग ये साइंटिफिक इसमें हम लोगों को स्टडीज़ में देखा गया कि 1 घंटे का जो मॉर्निंग वॉक है, यानी कि जो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जितना आप जीते हैं उसको लगभग 2 साल तक बढ़ा सकता है। यानी कि आप सोचिए कि आप सिर्फ मॉर्निंग वॉक करके अपनी लाइफ को 2 और साल एक्स्ट्रा जी सकते हैं। तो आप मॉर्निंग वॉक करना तो फिर तो कल से चालू कर दीजिए। इसके साथ साथ ये आपके हेल्थ में क्या क्या बेनिफिट्स करता है वो मैं बताता हूँ। पहली चीज़, मॉर्निंग वॉक करने से आपको अच्छा महसूस होता है। ऑब्वियसली बात है, सुबह अच्छी फ्रेश एयर मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी बहुत सारी, तो आपको अच्छा महसूस होगा। फिर इसके साथ साथ ये जो हमारी हार्ट डिजीजेज होती हैं उसका, स्ट्रोक का, डायबिटीज़ का और बहुत सारे तरीके के कैंसर का जो हमारा कॉज होता है वो रहता है हमारे डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाता हमारी बॉडी से, तो ये उसको आगे लीड करता है। मॉर्निंग वॉक अगर आप करेंगे तो ये सारी चीज़ों के होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। ये मॉर्निंग वॉक में जब आप जाते हैं तो आप बाहर बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें देखते हैं, ब्यूटीफुल मतलब देखते हैं ब्यूटी आसपास में। अगर आप कहीं पार्क वगैरह में जाते हैं तो बहुत ग्रीनरी देखते हैं, जिसकी वजह से आपका जो माइंड होता है वो बहुत सूदिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको कूल काम हो जाता है और आपका माइंड बहुत क्लियर होता है। इसके साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक बहुत बेनिफिशियल है ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए।
जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपके अंदर नई एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, आपके अंदर कुछ नया काम करने की एनर्जी प्रोड्यूस होती है, आपकी जो मेमोरी होती है वो शार्प होने लग जाती है, क्योंकि आप लोगों को चीज़ें देखते हैं नहीं तो आपकी जो सेंसेशंस होते हैं वो बार बार स्टिमुलेट होते हैं, तो आपकी डिमेंशिया की जो प्रॉब्लम होती है, बार बार भूलने की जो प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है। फिर ये आपका जो मेंटल और इमोशनल हेल्थ होता है इसको बूस्ट अप करता है, क्योंकि आप मॉर्निंग में जाते हैं तो आप बहुत बार अपनी हेल्थ पे ध्यान बहुत अच्छे से देते हैं, तो आपका मेंटल और इमोशनल हेल्थ को ये बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट करता है। साथ साथ में ये आपका वेट गेन जो होता है उसको भी रिड्यूस करता है। मॉर्निंग वॉक अगर आप 1 घंटे तक करते हैं तो लगभग आप 300 से 350 कैलोरीज तक बर्न कर लेते हैं। मैंने अपनी एप्पल सीरीज वॉच 6 में GPS में सेलुलर वाली में पूरा आज ट्रैक किया कि मैंने कितने कैलोरीज बर्न करी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो गाइज ये पर्टिकुलरली कुछ रहते हैं कि इसके साथ साथ अगर मैंने आपको देखिए 1 घंटे की वॉकिंग बोली है, मगर अगर आप इसके और बेनिफिट्स इंक्रीज करना चाहते हैं तो मॉर्निंग वॉक को आप जितना टाइम दे सकते हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे भी अगर आप मॉर्निंग वॉक करेंगे, अच्छा लंबा भी वॉक करेंगे, थोड़ा जॉगिंग करेंगे तो आपको फायदा ही रहेगा। तो ये पर्टिकुलरली कुछ प्रॉफिट थे आपकी हेल्थ पे। अब हम बात कर लेते हैं कि मॉर्निंग वॉक के वैसे नॉर्मल हम लोगों के लिए क्या क्या प्रॉफिट होते हैं। सो गाइस ऑलमोस्ट हमारी वॉक जो है वो एंड पे आ गई है, और जैसे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ 50 मिनट्स 21 सेकंड्स की वॉक हो गई है। 248 कैलोरीज मैंने बर्न कर ली। 99 में 102 मेरा जो है वो नॉर्मल हार्ट रेट है। एवरेज किलोमीटर हमारा इतना है, और हम लोगों ने पूरा टोटल किलोमीटर वॉक किया है 3.54 किलोमीटर। और अब मैं आपको सिर्फ फ़ायदे और बता देता हूँ कि मॉर्निंग के वॉक के जो फ़ायदे हैं वो क्या क्या हैं। सो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मॉर्निंग वॉक है उसका हमारी ओवरऑल हेल्थ पे कैसे फ़ायदा होता है, यानी कि द बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक। सो गाइस देखिए, जो मॉर्निंग वॉक रहती है वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स करती है, मगर इसके मेन बेनिफिट्स आपको क्या मिलने वाले हैं कि ये आपके इम्यून सिस्टम जो रहता है, जो कि आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है हमारी बॉडी की, उसको बूस्ट करता है, यानी कि इट बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। अब ये कैसे करता है कि आप लोगों ने देखा होगा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं बार बार जिनको फ्लू होता रहता है या कोल्ड होता रहता है। सो एक स्टडीज़ में ये देखा गया कि जो लोग नॉर्मल 20 मिनट की मॉर्निंग वॉक करते हैं और 5 दिन कम से कम एक वीक के अंदर मॉर्निंग वॉक वो लोग कर रहे हैं, उन लोगों के अंदर ये देखा गया कि उन्होंने 43% अपनी जो बार बार बीमार होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको डिक्रीज कर लिया, यानी कि 43% आपने अपने चांसेस कम कर लिए कि आप बार बार बीमार पड़ेंगे। तो आपके इम्यून सिस्टम को ये बूस्ट करता है। इसके बाद बेटर सर्कुलेशन, जब आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो आपके ब्लड सर्कुलेशन जो रहता है वो पूरा रश करता है, आपकी मसल्स काम करती हैं, आपका हार्ट काम करता है, आपके लंग्स बढ़िया तरीके से काम करते हैं। सो इससे आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, इससे आपका जो हार्ट रहता है वो प्रॉपर तरीके से ब्लड को पंप कर पाता है। सो ये आपकी जो हार्ट का हेल्थ रहता है उसको भी इंप्रूव करता है, आपकी आर्टरीज को क्लियर करता है, और आपका जो ब्लड होता है जो डिटॉक्सिफाई नहीं हुआ है जो धीरे धीरे, तो आप जब फ्रेश अपना जो ब्लड होता है, अच्छी ऑक्सीजन मिलती है तो वो भी पूरा क्लियर होता है। इसके साथ साथ अगर जो लोग भी 2 माइल्स एक दिन के अंदर चलते हैं उनके अंदर ये देखा गया है कि उनका सर्कुलेशन बहुत ही बेटर तरीके से हम लोगों को मिला है स्टडीज़ में। फिर ये जॉइंट सपोर्ट भी करता है। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई वॉक करेंगे तो जॉइंट सपोर्ट तो मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। असल में जब हम लोग वॉक करना चालू करते हैं तो हमारी जो जॉइंट्स होते हैं, नी जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, ये स्क्विश होते हैं एक दूसरे में आसपास, एक दूसरे के साथ साथ। इसके फायदा क्या रहता है कि जो जॉइंट होते हैं उसकी मूवमेंट की वजह से कंप्रेशन होता है, जिसकी वजह से जो जॉइंट फ्लूइड रहता है उसके आसपास में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इंक्रीज होता है। अब जब आप सुबह जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे, अच्छा ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के साथ जो ब्लड रहता है वो जॉइंट्स की तरफ भी जाता है, तो इसकी वजह से जॉइंट हेल्दी रहते हैं। फिर गाइस आता है कि मसल को स्ट्रेंथन करता है। अब आप सोचेंगे भाई मसल को स्ट्रेंथन कैसे कर रहा है, जब आप धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज बढ़ाते हैं, मॉर्निंग को वॉक को बढ़ाते हैं, तो वॉक के साथ साथ आपकी जो लेग की मसल्स होती हैं, जो आपकी एब्डोमेन मसल्स होती हैं, वो स्ट्रेंथन होने लग जाती हैं, टोन होने लग जाती हैं, तो आपकी मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग होने लग जाती हैं। अब इसके साथ साथ आपका रेंज ऑफ मोशन भी इंक्रीज होता है। आप चाहे कोई से भी जॉइंट की बात कर लीजिए, रेंज ऑफ मोशन भी इंक्रीज होता है, और ओवरऑल तो जो आपकी स्ट्रेंथ होती है बॉडी की वो, और आपकी हेल्थ जो रहती है पूरी की पूरी इंप्रूव होती है। फिर आता है कि ये आपके माइंड को क्लियर करता है। माइंड को क्लियर कैसे कर रहा है कि जब आप जैसे बाहर की तरफ जाते हैं, नए लोगों को देखते हैं, नई चीज़ों को देखते हैं, ग्रीनरी देखते हैं, तो आपके ब्रेन के अंदर ऐसे स्टिमुलेशंस मिलते हैं कि जो आपकी अच्छी चीज़ों को देखकर आपकी याददाश्त बनाना चालू करते हैं, जिसकी वजह से आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं या जो लोग मॉर्निंग में ज़्यादा जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा वो लोग पर्टिकुलरली दूसरे लोगों से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और यही उन लोगों का कारण भी रहता है। तो कोई भी एज के लोग हों वो लोग मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ ये कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी हमारा इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से लोगों को आपने देखा कि कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, या आप उनसे कुछ सवाल पूछेंगे तो एकदम से जवाब नहीं दे पाते हैं। तो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को भी धीरे धीरे करके ये इंक्रीज कर देता है, और आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है उसको भी ये इंक्रीज करता है। फिर आपका जो मेंटल हेल्थ है ये उसको भी बूस्ट करता है,
ये क्या करता है कि जब आप सुबह अच्छा ऑक्सीजन लेते हैं तो आपके हार्मोन्स के ऊपर भी बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से आपका जो हमेशा जो मूड रहेगा वो मूड बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप मॉर्निंग वॉक करके आइए और फिर आप देखिए आपके अंदर थोड़ा बहुत थकान रहता है, आप रिलैक्स कर लीजिए, मगर आप दिन भर ये महसूस करेंगे कि आपके अंदर जो आपका मूड है वो बहुत बेहतर है और बाकी सारे लोगों से आप ज़्यादा एक्टिव भी हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। इसके साथ साथ आपका जो अल्जाइमर का रिस्क होता है, ये अल्जाइमर के रिस्क को भी कम करता है। अब अल्जाइमर लोगों में देखा गया है कि 71 से लेकर 93 की एज में जो लोग जिन लोगों को भी अल्जाइमर था, जिन लोगों ने भी मॉर्निंग वॉक करी हुई थी, उन लोगों के कंपैरिजन में इन लोगों के अंदर को ज़्यादा अल्जाइमर्स के सिम्टम्स देखने के लिए मिले और डिमेंशिया के भी। डिमेंशिया में आप चीज़ें भूलने लग जाते हैं। तो ये मॉर्निंग वॉक जो है ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि अगर हम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, बहुत सालों से जो लोग कर रहे हैं, उनके अंदर अल्जाइमर और डिमेंशिया की प्रॉब्लम भी बहुत कम आती है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि वॉकिंग के जो हम लोग जो मॉर्निंग वॉक होती है उसका हमारा मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है। तो मेंटल हेल्थ के बारे में पर्टिकुलरली आपको बताता हूँ। अब गाइस मेंटल हेल्थ पे हमारी क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ, और ये सारी चीज़ों के अंदर मैं कुछ हार्मोन्स भी बताऊंगा जो कि हमारी बॉडी में सच में बहुत बेनिफिट करते हैं। ये सुनने के बाद आपको बहुत मजा आ जाने वाला है। सो द इफेक्ट्स ऑफ वॉकिंग इन द मॉर्निंग ऑन मेंटल हेल्थ असल में ये रहता है कि जब आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो 20 से 30 मिनट भी अगर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। लगभग कोशिश करिए कि आप 5 दिन तो कम से कम एक वीक के अंदर मॉर्निंग वॉक पे जाएं। अगर आप 7 दिन जा रहे हैं लगातार मेंटेन कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। इससे आपका मूड अच्छा रहेगा, आपका जो क्रिएटिविटी लेवल है वो बहुत अच्छा रहेगा। आप सुबह उठते हैं तो आपको बहुत क्रिएटिविटी आपके अंदर जनरेट होती है, और इसके साथ साथ आप बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख भी लेते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका दिन भर जो एनर्जी लेवल रहता है वो मेंटेन रहता है, और रात को भी आपको साउंड स्लीप मिलती है, मतलब सोने में बहुत हेल्प मिलती है, ताकि फिर आप नेक्स्ट मॉर्निंग वापस सुबह उठ के जल्दी से मॉर्निंग वॉक पे जा पाएँ। इसके साथ साथ जो एक्सरसाइज होती है, जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स होते हैं उनको भी बहुत सारे रिलीज करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से हम लोग मेंटली और इमोशनली बहुत स्टेबल रहते हैं। ये क्या क्या इंक्लूड, कौन कौन से हार्मोन्स इंक्लूड करता है मेनली वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो डोपामिन। डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में हमारे स्ट्रेस को कम करता है और हमारे डिप्रेशन को भी कम करता है। लोगों को जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं वो लोग अगर मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि डोपामिन रिलीज होने से आपकी जो स्ट्रेस है और जो डिप्रेशन है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। फिर आता है सेरोटोनिन। सो सेरोटोनिन हमारी बॉडी का दूसरा एक और हार्मोन है जिसकी वजह से हम लोगों को रात में सोने में और हमारी जो मूड है उसको बूस्ट करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो आपको अच्छी नींद आएगी और आपका मूड हमेशा ही बेटर रहेगा। फिर टेस्टोस्टेरोन जो मेल्स में ज़्यादा मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा देखा जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो मैन में होता है वो करता क्या है कि हमारे स्ट्रेंथ को और हमारे मसल मास को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो मॉर्निंग वॉक में ये भी देखा गया कि टेस्टोस्टेरोन से, मतलब मॉर्निंग वॉक से टेस्टोस्टेरोन इंप्रूव होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ और मसल मास जो होता है वो भी अच्छा हो जाता है। फिर आता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन आप लोगों को पर्टिकुलरली इन वुमेन्स, मतलब लड़कियों में और औरतों में देखने के लिए मिलता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन से होता क्या है कि ये जो हार्मोन है जब ये बॉडी में रिलीज होता है तो ये सिम्टम्स जो होते हैं मेनोपॉज के उसको बहुत हद तक डिले कर देता है और फीमेल की ओवरऑल हेल्थ पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। अब मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ कि ये जो टिप्स हैं ये मॉर्निंग वॉक के लिए, कि अगर आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप लेट नाइट तक सोने की आदत छोड़ दीजिए। आप कोशिश करिए कि आप 12-1 बजे तक सो जाएं ताकि आप सुबह 6 बजे तो उठ पाएँ, आप 5-6 घंटे की नींद अपनी पूरी कंप्लीट कर लें और फिर आप मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार आएँ। मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए एक नई रूटीन हो सकती है, तो थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेटेड फील रखिए। अगर आपको कोई दोस्त आपके साथ वॉक कर रहा है या आपको कोई कजिन आपके साथ वॉक कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही होगा स्टार्टिंग में। सो अगर कोई आपके साथ ऐसा वॉक कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर इसकी टिप्स ये हैं कि आप अपने जो क्लोथ्स हैं और आपके शूज़ हैं उसको एक रात पहले ही तैयार करके रख लीजिए कि मॉर्निंग में उठना है, ये क्लोथ्स पहनना है, ये शूज़ पहनना है और निकल जाना है, ताकि आप सुबह उठने के बाद ये टाइम वेस्ट ना करें कि भाई मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरे जूते कहाँ हैं। दूसरी चीज़ कि आप एक अच्छी सी प्लेलिस्ट बना लीजिए। अगर आप अकेले जाते हो तो एक अच्छी सी प्लेलिस्ट बना लीजिए जिसके अंदर अच्छे गाने हों। हेडफोन्स को चार्ज कर लीजिए एक रात पहले से ही, और फिर सुबह उठने के बाद सीधे फ़ोन उठाइए या आप कुछ भी जो म्यूज़िक का आप यूज़ करते हैं हाँ वो उठाइए और फिर बढ़िया से निकल जाइए। गाने सुनते सुनते मस्त वॉक करिए और अच्छा लगेगा। फिर आप जो वॉक करेंगे मॉर्निंग वॉक, उसके पहले आप स्ट्रेचिंग करिए और मॉर्निंग वॉक के बाद भी आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करिए, यह अच्छा रहेगा, बॉडी के लिए बेनिफिट करेगा। फिर आपके जो क्लोथ्स होते हैं, ठीक है ना, आप कोशिश करिए कि आप जो रिफ्लेक्टिव क्लोथ्स होते हैं उस तरीके के कुछ क्लोथ्स पहन के जाइए। सो इससे क्या रहता है कि जो डार्क क्लोथ्स रहते हैं, अगर जैसे आप डार्क क्लोथ्स पहनते हैं और मॉर्निंग में अगर आप थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं, मान लीजिए कि थोड़ा सा अंधेरा है, तो जो ड्राइवर्स होते हैं जो गाड़ी चलाते हैं उन लोगों को डार्क क्लोथ्स दिखेंगे नहीं। तो कभी कभी आप लोगों ने देखा जो लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या तो वो स्वेट टी शर्ट जो रहती है वो या लोवर जो रहता है वो थोड़ा सा अलग कलर का पहन के जाते हैं ताकि वो लोग दूर से स्पॉट हो जाते हैं कि यार ये कोई जा रहा है। अगर आप 6-7 बजे के बाद जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे तब तो थोड़ा सा रोशनी हो जाती है तो किसी को भी दिख सकता है, बट अगर आप बहुत अर्ली मॉर्निंग वॉक करते हैं तो फिर आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप कुछ ऐसे क्लोथ्स पहनिए जो दूर से
कोई भी इंसान देख सके, क्योंकि ड्राइवर्स वगैरह का ध्यान नहीं लेता, उन्हें लगता नहीं कि इतनी मॉर्निंग से कोई आता होगा। तो ये एक आपके लिए बेनिफिट की बात है। इसके साथ साथ अपने वॉकिंग के गोल बना लीजिए जो कि रियलिस्टिक हो, कि भाई पहले दिन पे हमको इतना वॉक करना है, या 30 मिनट्स वॉक करना है, या 20 मिनट्स वॉक करना है, और फिर धीरे 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 करके इसकी आदत बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि पहले दिन भी सोच लिया कि हम तो 1.5 घंटा वॉक करेंगे और पहले दिन पे आपने इतना वॉक कर लिया कि आप फिर नेक्स्ट डे के लिए आपके पास एनर्जी नहीं बची। तो धीरे धीरे करके अपनी जो मॉर्निंग वॉक की स्पिरिट है इसको बढ़ाइए, और धीरे धीरे लोगों को अपना जो रूटीन है उसको सेट करते जाइए। इसके साथ साथ अपने डे को अगर आप मॉर्निंग वॉक से चालू करेंगे तो आप दिन भर में ये फील करेंगे कि आपको बहुत मज़ा आ रहा है, और आपका जो एक्टिविटी है, ब्रेन एक्टिविटी, वो सुबह से ही बहुत तेज हो जाती है। जब लोग सोच रहे होते हैं कि हम लोग उठेंगे सुबह, कब जो काम चालू करेंगे, इसके पहले आप बहुत सारे काम कर चुके होते हैं, आप एक्सरसाइज करके आ चुके होते हैं, आपने कैलोरीज बर्न कर ली होती हैं। और जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, मुझे लगता है इन लोगों को वो पूरा एक हक भी होता है कि ये लोग सुबह उठ के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि आपने सुबह कैलोरीज थोड़ी सी बर्न कर ली है, तो आप ब्रेकफास्ट करेंगे तो अच्छे ही वो आपकी एनर्जी, आपको पूरा दिन भर के लिए एनर्जी भी दे देगा, और फिर आप लंच वगैरह करते हैं तो वो तो एनर्जी मिल ही जाएगी। सो ये एक नया रूटीन हो सकता है जो आपको बनाना हो। तो ये पूरी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से मॉर्निंग वॉक कैसे करना है वो बताया, और फिर मैंने इसके साथ साथ आपको आपकी हेल्थ पे, आपकी मेंटल हेल्थ पे और मॉर्निंग वॉक के क्या फ़ायदे होते हैं ये बताया, और मैंने आपको कुछ जनरली टिप्स बताई। इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी चीज़ लगती है, कुछ भी आपको पूछना है कि कौन से चीज़ में आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कौन कौन सी स्टडीज़ में ये पाया गया है वो स्टडीज़ में हमेशा डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। कोई भी चीज़ मैं बिना प्रूफ के बोलता नहीं हूँ, जो भी चीज़ बोलता हूँ वो सारी चीज़ें प्रूव्ड होती हैं, साइंटिफिक स्टडीज़ हो चुकी होती हैं, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कौन कौन सी स्टडीज़ से मैंने इसको पढ़ा है। इसके साथ साथ मैंने बहुत सारी और भी वीडियोस बनाई हुई हैं जो स्टूडेंट्स के लिए है। ये स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जाके मेरे चैनल पे बहुत सारी और वीडियोस हैं फिजियोथेरेपी की, वो आप देख सकते हैं। उसमें एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, हमारे जो एसआई जॉइंट है वो, स्पेशल टेस्ट, एमएमटीज वगैरह की वीडियो डली हुई हैं, तो आप लोग जाके उस पर देख सकते हैं। फिजियोथेरेपी की बहुत सारी वीडियोज़ डली हुई हैं। ये सारी चीज़ें आप देखिए। जिन लोगों को भी आपको लगता है कि मेरी वीडियोस हेल्पफुल है, उन लोगों से शेयर करिए। इस चैनल को जितना हो सकता है लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।